कैसे हैं सब लोग। पेज नंबर 11 डिस्कस करेंगे। पेज नंबर 10 में हमने एक टॉपिक डिस्कस करना स्टार्ट किया था, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन। और इससे पहले एक टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन। एंगुलर प्रोजेक्शन में क्या करते थे कि हॉरिजॉन्टल से एक एंगल थीटा बनाते हुए लॉन्च करते थे एक प्रोजेक्टाइल को, फिर उसका टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट, रेंज, ये सब कैलकुलेट करते थे। इसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन वाले केस में आप इसको हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हो एक प्रोजेक्टाइल को। ये केस हम डिटेल में अब डिस्कस करने जा रहे हैं और इसी के कंटिन्यूएशन में फिर पेज नंबर 11 पे चलते रहेंगे। तो इसका एक बार डायग्राम आप देखें। इसमें h हाइट का एक टावर दे रखा है, हाइट ऑफ द टावर इज गिवन h, और इस टावर के टॉप से आप एक प्रोजेक्टाइल को, पार्टिकल को u वेलोसिटी से हॉरिजॉन्टली लॉन्च करते हो, थ्रो करते हो। ये पार्टिकल फिर नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट करता है, नीचे जाके ग्राउंड को स्ट्राइक करता है। तो कितना टाइम ये लेता है ग्राउंड को स्ट्राइक करने में, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। तो एक तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैलकुलेट करना है, दूसरा फिर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रेंज होगी, ये रेंज कैलकुलेट करनी है। तो ये दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। और इसमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे तो ये ऑलरेडी है ही, मैक्सिमम हाइट पे तो ये ऑलरेडी है ही। अब तो इसको नीचे ही जाना है, तो इसमें मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो सबसे पहले चीज़ कैलकुलेट कर रहे हैं, टाइम टेकन टू रीच द बॉडी ऑन द ग्राउंड। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसका वर्टिकल मोशन कंसिडर कर लें सबसे पहली बात। तो वर्टिकल मोशन में जब कंसिडर करेंगे तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी इज़ 0, क्योंकि आपने इसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया था विथ ए वेलोसिटी u, तो वर्टिकल वेलोसिटी तो 0 ही थी। तो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी 0 है। और ये नीचे की तरफ जब मूवमेंट करेगा तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वर्टिकल डायरेक्शन में, h डिस्टेंस, टावर की हाइट के बराबर। तो ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये इक्वेशन यूज़ करके उसमें s की वैल्यू h, u की वैल्यू 0 और a की वैल्यू प्लस g, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है पार्टिकल तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। तो ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करके इक्वेशन आपको मिलती है h इक्वल टू 0 प्लस 1/2 जी टी स्क्वायर। और इस इक्वेशन को आप t के लिए सोल्व कर लेते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू 2h अपॉन जी। तो इससे आपको t का एक्सप्रेशन मिल रहा है √2h अपॉन जी। सो दिस इज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इन रीचिंग द ग्राउंड। तो इसका टाइम ऑफ फ्लाइट इतना हो गया √2h अपॉन जी। सेकेंड थिंग जो हम कैलकुलेट करना चाहते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना कवर करेगा ये बॉडी। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिस्पॉन्सिबल है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, u। आपने इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से ही थ्रो किया था, u वेलोसिटी से। तो ये u वेलोसिटी को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मतलब रेंज, इसको r से डिनोट करते हैं। तो r इज इक्वल टू u इंटू √2h अपॉन जी, जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट था। तो आपको एक्सप्रेशन मिल गया r इक्वल टू u इंटू √2h अपॉन जी। तो ये दोनों चीज़ें कैलकुलेट कर ली हैं आपने। ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब एक पर्टिकुलर केस, पेज नंबर 11 पे अब कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं। एक पर्टिकुलर केस आप ले रहे हो, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट h विद वेलोसिटी u एट एन एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए थ्रो किया है एक पार्टिकल को, प्रोजेक्टाइल को, पर ये बॉडी इस वॉज नॉट एट ग्राउंड। ग्राउंड से नहीं आपने इसको थ्रो किया, बल्कि आप एक h हाइट के टावर पे थे, के टॉप पे थे, वहाँ से आपने थ्रो किया है। तो आप एक h हाइट के टावर के टॉप पे हो, यानी ग्राउंड से आपका वर्टिकल डिस्टेंस है h, और वहाँ से आप हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से थीटा एंगल बनाते हुए एक प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हो। तो आप इसके लिए कैलकुलेट करना चाहते हो कुछ एक दो चीज़ें। तो अब डायग्राम चलिए एक बार इसका डिस्कस करते हैं। डायग्राम देखिए, मैंने सबसे पहले टावर बनाया हुआ है OA। O is base of the tower, A is top of the tower, height of the tower is x। O से लेके x तक का डिस्टेंस x है। A पे आप हो, यहाँ से आप प्रोजेक्टाइल लॉन्च करते हो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाते हुए।
और जो इनिशियल वेलोसिटी आप पार्टिकल को देते हो प्रोजेक्टाइल को वो u है। तो u वेलोसिटी से आपने थ्रो किया, थ्रो करने के बाद में पार्टिकल मैक्सिमम हाइट अचीव करेगा, बी पॉइंट पे जा पहुंचेगा, वहाँ पे मैक्सिमम हाइट अचीव कर ली, उसके बाद फिर ग्राउंड की तरफ चलना स्टार्ट होगा। तो पहले सी पॉइंट पे पहुंचेगा, सी इज इन द लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो पहले वो टावर के टॉप के लेवल में, यानी जहाँ से थ्रो किया है जिस पॉइंट से, उसी के लेवल में पहले पहुँच गया। लेकिन अभी नीचे भी चलने के लिए जगह है, तो ग्राउंड तक वो मूव कर सकता है पार्टिकल। तो सी पॉइंट से डी पॉइंट इज एट ग्राउंड, सी पॉइंट इज एट इन द लेवल ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो सी पॉइंट से डी पॉइंट तक पार्टिकल मूव करना कंटिन्यू रखता है। तो आप देखें कि इस पूरी जर्नी को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक ए से लेकर के बी तक की जर्नी और एक बी से लेकर के डी तक की जर्नी। ए से लेकर बी तक की जर्नी में ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन आपको निगेटिव लेना है, क्योंकि पार्टिकल इज मूविंग अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन निगेटिव लेना होता है। बी पॉइंट से डी पॉइंट तक की जर्नी के लिए आपको ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पॉजिटिव लेना है, बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड सेंटर ऑफ द अर्थ, तो इसमें प्लस जी लेना होता है। नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट एच विच इज बी आर का क्या मतलब है, नॉट बी आर, बी ई का क्या मतलब है, बी का मतलब है कि जहाँ पे आप खड़े थे ना टावर के टॉप पे, वहाँ से कितना वर्टिकल डिस्टेंस ऊपर चलता है पार्टिकल, यानी हाइट, मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय द प्रोजेक्टाइल। ये चीज़ आप कैलकुलेट करना चाहें तो इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने जो प्रोजेक्टाइल गिवन एंगुलर प्रोजेक्शन के केस में मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमने डिड्यूस किया था, u साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए आप ये हाइट को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, वही यहाँ पे किया भी है। बी ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट सी। ए से लेकर के सी तक जाने में कितना टाइम लगता है, तो ये तो फ्लाइट टाइम ही है। तो फ्लाइट टाइम तो कैलकुलेट करना जानते हैं हम कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने का टाइम होता है यू साइन थीटा अपॉन जी, और टोटल फ्लाइट टाइम उसका ट्वाइस होता है, तो फ्लाइट टाइम 2u साइन थीटा अपॉन जी होगा। तो 2u साइन थीटा अपॉन जी इज द टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट C। नाउ वी वांट टू कैलकुलेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम C टू D। C से लेकर के D तक की जर्नी में कितना टाइम लेता है पार्टिकल, ये कैलकुलेट करना चाहते हैं। इफ टाइम ड्यूरेशन ऑफ एंटायर जर्नी इज गिवन एंड इट इज इक्वल टू टोटल टाइम, तो यू कैन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम दिस टोटल टाइम फ्लाइट टाइम। टोटल टाइम में से फ्लाइट टाइम माइनस कर लें तो आपको सी से लेकर के डी तक का ट्रेवल करने का टाइम मिल जाएगा। तो टोटल टाइम में से फ्लाइट टाइम माइनस किया, फ्लाइट टाइम इज 2u साइन थीटा अपॉन जी, तो यू गेट टाइम टेकन टू रीच फ्रॉम सी टू डी, टोटल टाइम माइनस 2u साइन थीटा अपॉन जी, राइट। तो इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम नीचे दे रखी है, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी प्रॉब्लम्स आप अपनी प्रैक्टिस के लिए कर लेंगे। मैं ये एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये इसी पर्टिकुलर केस पे बेस्ड है, तो मैं ये प्रॉब्लम अच्छे से इलेबोरेट कर देता हूँ। ए बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। इट हिट्स द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 17.3 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। कैलकुलेट हाइट ऑफ द टावर, टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टावर की हाइट कैलकुलेट करनी है। सबसे पहली बात डायग्राम से समझ लें एक बारी। डायग्राम में टावर को बनाया है OA से, और इसकी जो हाइट है वो x मान के चले हैं। तो पार्टिकल, आप पोजीशन A पे हो, वहीं पे पार्टिकल है, वहाँ से आपने पार्टिकल को थ्रो किया और पार्टिकल मैक्सिमम हाइट ऑब्टेन करता है, बी पॉइंट पे जाता है, फिर सी पॉइंट पे जाता है और सी पॉइंट से फिर ग्राउंड की तरफ चलता है, डी पॉइंट पे जाके स्ट्राइक करता है ग्राउंड को। ये पूरी जर्नी का टोटल टाइम उसने दे रखा है 2 सेकेंड्स। वो चाहते हैं कि टावर की हाइट कैलकुलेट करके बताएं ए से लेके ओ तक का। तो ए से ओ तक का ये डिस्टेंस यानी टावर की हाइट कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करें, इसमें जो अप्रोच जो यूज़ करेंगे, आप सी से लेकर के डी तक का टाइम कैलकुलेट करते हैं।
सी से लेकर डी तक की जर्नी में जितना टाइम लगता है वो टाइम कैलकुलेट कर लें, और उस टाइम में वर्टिकली जितना मूव करता है पार्टिकल, उस यानी कि उसकी वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी, वर्टिकल वेलोसिटी एट पॉइंट सी, ये लेकर के, और वो फ्लाइट टाइम से आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें एक्सेलरेशन तो होगा, तो इसको आप स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के फॉर्मूले से कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी कोई सी न कोई सी, एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हो, तो उससे कैलकुलेट कर लोगे बड़ी आसानी से। ओके, तो इन्होंने देखो सबसे पहले एच कैलकुलेट कर लिया, बी ई इक्वल टू एच इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर अपॉन 2g, तो एच की वैल्यू 5/4 मिल गई। फिर टाइम टेकन टू रीच द पॉइंट सी, यानी कि फ्लाइट टाइम, वो कैलकुलेट किया 2u साइन थीटा अपॉन g से, तो दे गेट 2 × 5/10, 1 सेकेंड ये मिल गया। नाउ टाइम टेकन ड्यूरिंग द जर्नी सी टू डी, सी से डी तक का टाइम कैलकुलेट किया। सी से डी तक का टाइम कैलकुलेट करने की अप्रोच क्या थी, टोटल टाइम माइनस फ्लाइट टाइम, टोटल टाइम 2 सेकेंड गिवन, तो 2 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, यू गेट 1 सेकेंड। तो सी से लेकर के डी तक की जर्नी का इसका टाइम 1 सेकेंड मिला। नाउ फॉर द मोशन फ्रॉम सी टू डी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाया, और वर्टिकल मोशन कंसिडर कर लिया। वर्टिकल मोशन में वर्टिकल वेलोसिटी जो होती है यू साइन थीटा है, तो u की जगह पे u साइन थीटा रख लिया और a की जगह पे प्लस g ले लिया, और सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट करके s इक्वल टू 10 मीटर मिल गया, यानी कि वर्टिकल डिस्टेंस जितना ट्रेवल करता है पार्टिकल वो 10 मीटर है। ऑफ कोर्स ये जो 10 मीटर है यही टावर की हाइट होगी, इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अभी पेज नंबर 11 पे इतना ही है, पेज नंबर नेक्स्ट वीडियो में पेज नंबर 12 के साथ कंटिन्यू करेंगे।